हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने विथ एवरेज एंड एलिगेशन एंड पार्ट 7 ऑफ एवरेज एंड एलिगेशन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जहाँ पे हम इस फाइनल पड़ाव पे पहुँच गए हैं और वहाँ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ एक छोटी सी कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये है पार्ट 7 ऑफ दिस लेक्चर। और पार्ट 7 ऑफ दिस लेक्चर एवरेज एंड एलिगेशन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। व्हाट इज़ नेम ऑफ इट? नेम ऑफ द चैनल मैं लिख देता हूँ। नेम ऑफ चैनल इज़ द लॉजिकलिस्ट। ओके, सो यहाँ पे मिल जाएगी और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये सब वीडियोज़ एंड द क्विजेज़ के साथ मिलेगी। फॉर द टाइम बिंग यू कैन सब्सक्राइब टू द वीडियोज़ एट दिस चैनल, और यहीं पे आपको और भी कई सारे तरह के वीडियोज़ मिलेंगे, राइट? तो अब हम चल रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। नाउ इस कंसेप्ट का बहुत महत्व है इन एलिगेशन, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर मैं 2 बार या 3 बार एलिगेशन लगाऊं तो वो टाइम बहुत खाता है। इस हिसाब से अगर मैं रिप्लेसमेंट वाले कंसेप्ट में 2 या 3 बार वाली एलिगेशन वाली बात भी आ सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रिप्लेसमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें, आप ये वीडियो देखते चले। सबसे पहले इस रिप्लेसमेंट कंसेप्ट को समझने के लिए जनरली मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या एक्चुअली। तो सपोज कीजिए एक 100 लीटर मिल्क वाटर मिक्सचर हैज़ अ रेशियो 4:1, यानी कि एक 100 लीटर का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:1। 10 liters of the mixture is drawn off and then replaced by an equal quantity of water. 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उसके बदले एक इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर डाला गया, यानी कि 10 लीटर निकाला गया मिक्सचर और उसके बदले 10 लीटर पानी दिया गया, और ये एक बार और किया गया। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, एक बार और किया गया। अब बताइए मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है? ओके, सो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, और हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन बाय ट्रेडिशनल मेथड? ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सपोज कीजिए अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि से 100 लीटर की मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:1, यानी कि मिल्क इसमें 80 तो वाटर है 20। ओके, मिल्क है 80 तो वाटर है 20। ओके, नाउ 10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, यानी कि जब 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया तो वो भी 4:1 के रेशियो में ही निकलेगा। अगर मैं लंबे मेथड से करूँ तो मिक्सचर यानी कि वो दूध कितना निकलेगा 8 और पानी कितना निकलेगा 2, राइट? तो अब दूध कितना बचेगा 72 और वाटर कितना बचेगा 20 में से 2 गया 18, और 18 में और 10 लीटर पानी और ऐड होता है बिकॉज इट इज़ रिप्लेस्ड लिखा हुआ है, तो यानी कि 10 लीटर और ऐड हो गए, यानी कि अब है मिल्क 72 और वाटर है 28। ओके, नाउ ये हो गया हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो। इसका मतलब मिल्क और वाटर की रेशियो अभी है 72:28। अब जब मैं 10 लीटर निकालूंगा यहाँ से तो इस रेशियो में दूध और पानी निकलेगी, यानी कि दूध यहाँ से निकलेगी 7.2 और पानी निकलेगी 2.8। ओके, 100 में 72 है तो 10 में 7.2 होगी, तो यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा 64.8 और पानी कितना हो जाएगा 24, 8 - 2.8 कितना होगा 25.2 और प्लस 10 कितना हो गया 35.2। ओके, तो ये हमारा हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो। तो इसका मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? ये है 64.8:25। अगर आप इसको सॉल्व करें और इस डेसिमल को हटा दें और 8 से अगर डिवाइड दें तो कितना होता है? ये होता है 81 और ये होता है 44, यानी कि मिल्क और वाटर की रेशियो है 81:44। ओके, सो 81:44 की रेशियो है मिल्क और वाटर की रेशियो। क्लियर? अब मैं कहूँ कि यार यही चीज़ मैं 3 बार करूँ या 4 बार करूँ या 5 बार करूँ, तो इस तरीके से भी करना नहीं सही नहीं बनता है जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, क्योंकि लंबा टाइम लगता है। और अगर 2 बार या 3 बार या 4 बार करूँ तो अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस मेरे देखे हैं जहाँ पे मैंने एलिगेशन लगाया है, तो अगर ये 2 बार या 3 बार करूँगा यही काम
तो 2 बार या 3 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर ना? उस चीज़ से बचने के लिए हमने एक छोटी सी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने नहीं, ये फॉर्मूला है जहाँ पे यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि वो दो चीज़ें जो उस मिक्सचर को बनाती हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि हम यहाँ पे उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये सोच लें कि किससे रिप्लेस किया जाता है, वो पहले देख लेते हैं। किससे इसमें रिप्लेस किया गया है? मिल्क से, वाटर से। तो किससे रिप्लेस नहीं किया गया है? नॉट रिप्लेस्ड किससे हुआ है? मिल्क से। तो जिससे रिप्लेस नहीं हुआ है उसकी टोटल के रिस्पेक्ट में रेशियो क्या होगी, ये फॉर्मूला वो चीज़ निकालता है। ओके, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या है ये आप देख लो, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि जिससे रिप्लेस नहीं की गई, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड नॉट रिप्लेस्ड जो फाइनल रेशियो होगी, मान लो इसकी वैल्यू है y, तो यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो इनिशियल, अगर फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड नॉट रिप्लेस जो इनिशियल है वो अगर मान लो x है, तो y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस, हर बार कितने से रिप्लेस की जाती है? मान लो a लीटर से रिप्लेस की जाती है, और मान लो इनिशियल क्वांटिटी है b लीटर्स, और कितनी बार रिप्लेस की जाती है? n बार रिप्लेस की जाती है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट? y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस a बाई बी की पावर n, राइट? ये आ जाती है एलिगेशन से, प्रूफ भी है। प्रूफ में मत जाओ, अभी सीधी बात यहाँ पे समझो, राइट? सो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस सवाल में लगाऊँ जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, हमें पता क्या है, आंसर क्या है? 81:44। अब देखो मैं इस सवाल में ये लगाता हूँ, तो अब देखो इस सवाल में मिल्क से रिप्लेस नहीं की जाती, यानी कि मिल्क बाई टोटल की जो फाइनल रेशियो है वो आपको निकालनी है। मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में क्या रेशियो है वो निकालनी है फाइनल। तो मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में इनिशियल रेशियो क्या है? बिकॉज मिल्क अगर 4 है और वाटर 1 है, यानी कि टोटल कितना है? 5 है। यानी मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में रेशियो इनिशियल क्या है? 4:5, 4/5 इंटू 1 माइनस कितनी बार की जाती है? 10 लीटर्स की जाती है। इनिशियल क्वांटिटी कितना है? 100 है। कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है। ओके, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इससे देखो कितना आ रहा है मिल्क और टोटल का रेस्पेक्ट रेशियो, 4/5 इंटू 1/10, यानी कि 9/10, यानी कि 9/10 इंटू 9/10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5, तो 81/125, यानी कि मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में फाइनल रेशियो 81/125, यानी कि अगर टोटल 125 है, कुल 125 हिस्से में मिल्क कितना है? 81 हिस्सा है। तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 125 में से 81 गया, कितना हो गया? हो गया 44 पार्ट्स, यानी कि मिल्क और वाटर की रेशियो फाइनल कितनी होगी? वो होगी 81:44, जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, राइट? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इतना ना करके हम सिर्फ ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा है रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। जिस लिक्विड से रिप्लेस ना की जाती है उसका टोटल के रेस्पेक्ट में जो फाइनल रेशियो है वो निकालता है ये फॉर्मूला, राइट? उसका टोटल रेशियो y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस a बाई बी की पावर n। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट? अब इस फॉर्मूले को लगाने के कुछ शर्त है, राइट? वो फॉर्मूला है तो शर्तों के साथ आई है। तो शर्त क्या है? पहली शर्त ये है इसकी कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 लिक्विड्स। सिर्फ 2 लिक्विड के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यानी कि मिल्क, वाटर, अल्कोहल में रहा और तब मैंने निकाला 10 लीटर निकाला फिर 10 लीटर डाला, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, नंबर सेकेंड नंबर बात ये है कि द टोटल क्वांटिटी हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। कुल जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल क्वांटिटी हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, यानी कि 100 लीटर का मिक्सचर है तो मैंने क्या किया, इस 100 लीटर के मिक्सचर में, ये 100 लीटर की है तो ध्यान से देखो, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला फिर 10 लीटर डाला। ओके,
फिर मान लो 15 निकालूंगा, 15 डालूंगा, यानी कि टोटल क्वांटिटी कभी भी 100 से कम नहीं होगी। अगर 100 से कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिप्लेसमेंट जो होगी वो एक प्योर लिक्विड से होगी, यानी कि अगर मैंने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाला तो 10 लीटर पानी ही डालूंगा। ऐसा नहीं हो कि 10 लीटर निकाल के मैंने 5 लीटर 6 लीटर दूध और 4 लीटर पानी डाला। अब बताइए फॉर्मूले से कैसे होगा? तो मैं कहूँगा इस फॉर्मूले से नहीं होगा, तब आपको वही लंबा मेथड करना पड़ेगा। ओके, सो रिप्लेसमेंट हमेशा या तो मिल्क से डालिए या पानी से डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब मान लो इसी सवाल में कुछ ऐसा होता कि 10 लीटर निकाला, उसी पिछले वाले सवाल में 10 लीटर वाटर निकाला, मिक्सचर निकाला, फिर 10 लीटर पानी डाला, फिर 15 लीटर निकाला और फिर 15 लीटर पानी डाला। तो अब बताइए रेशियो क्या होगी? तो मैं सीधा कहूँगा मिल्क बाई टोटल जो फाइनल रेशियो होगी वो क्या होगी? वो होगी 4/5 इनिशियल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10/100 इंटू 1 माइनस 15/100। क्लियर है नॉट? तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहे। अगर फर्ज करो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये एक मिक्सचर है, ये एक लिक्विड है, 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर पानी डाला और फिर 15 लीटर मिक्सचर निकाल के 15 लीटर मैंने दूध डाला। अब बताइए क्या होगा? तो पहली बार के बाद जो रेशियो होगी वो मिल्क बाई टोटल फाइनल रेशियो होगी। तो इसमें क्या होगी? मिल्क बाई टोटल की फाइनल रेशियो क्या होगी? वो होगी 4/5 इंटू 1 माइनस 10/100, यानी कि 36/50। दूसरी बार के बाद हम मिल्क से रिप्लेस करें, यानी कि दूसरी बार के बाद हमें वाटर का टोटल के रेस्पेक्ट में फाइनल रेशियो निकालना होगा, राइट? तो वो क्या होगी? वाटर बाई टोटल का इनिशियल रेशियो क्या होगा? वही होगा जो पहली बार के बाद जो वाटर बाई टोटल का फाइनल रेशियो। अब देखो 50 हिस्से में अगर मिल्क 36 है तो वाटर कितना है? 14 हिस्सा है, राइट? तो वाटर बाई टोटल जो फाइनल रेशियो होगा वो होगा कितना? इनिशियल रेशियो 14/50 इंटू 1 माइनस 15/, यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से वाटर बाई टोटल का रेशियो निकलेगा, इससे आप मिल्क का क्वांटिटी निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर है नॉट? ये हमारा डायनेमिक्स है ऑफ द रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। ओके, कुछ सवाल करते तो हमारा क्लियर हो जाएगा। 80 liters of a jar filled with pure liquid is replaced with water. The operation is repeated one more time. The ratio of water to milk now is 9:16. What is the capacity of the jar? यानी कि एक जार है जिसमें प्योर मिल्क है, कितना है वही हमें निकालना है। इसमें से मैंने 80 लीटर निकाल के मैंने 80 लीटर क्या डाला? पानी डाला, और मैंने 2 बार किया। तो बताइए अब बोल रहा है कि वाटर बाई मिल्क की रेशियो क्या है? 9:16। क्लियर और नॉट? तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द जार। तो मैं क्या करूँगा? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जार? तो किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से। तो किससे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं? वो हम मिल्क से कर रहे हैं। यानी कि मिल्क बाई टोटल का जो फाइनल रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू मिल्क बाई टोटल इनिशियल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, हर बार कितने से रिप्लेस कर रहे हैं? 18 से रिप्लेस कर रहे हैं, और टोटल इनिशियल कैपेसिटी वही आपको निकालनी है, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द जार आपको निकालनी है, राइट? सो 1 माइनस 18 बाई एक्स, 2 बार कर रहे हैं, होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखो, अब ये सब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मिल्क बाई टोटल फाइनल रेशियो कितना है? वो अगर मिल्क 16 है और टोटल कितने हैं? टोटल है 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो रहा है? वो हो रहा है 25। ओके, तो यानी कि मिल्क अगर 16 है तो टोटल 25 है, यानी कि फाइनल रेशियो 16/25। और इनिशियल रेशियो क्या है? इनिशियल रेशियो मिल्क का टोटल रेस्पेक्ट में क्या है? वो ये है, इट इज़ फिल्ड विद प्योर मिल्क, यानी कि मिल्क ही मिल्क है, यानी कि मिल्क का टोटल रेस्पेक्ट इनिशियल रेशियो 1 है। 1 इंटू 1 माइनस 18/x का होल स्क्वायर।
अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इस सवाल करके अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं क्या बनता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 18/x, यानी कि 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 18/x, विच मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 18/x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 90 मीटर्स। तो ये हमारा सवाल है फॉर द फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ द जार। ओके, नाउ इस सवाल को हम कैसे करें? फ्रॉम ए सॉल्यूशन दैट हैज मिल्क एंड वाटर in the ratio 5:3, x% is removed and replaced with water. The concentration of milk in the resulting solution lies between 30% and 50%. Which of the following cannot be the value of x? Okay, तो यानी कि सवाल ये कह रहा है कि x% रिमूव कर दिया गया और रिप्लेस किया गया वाटर से। ओके, x% रिमूव किया गया, एक सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर की, जिसमें मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन जो है, अनुपात जो है वो 5:3 है। यहाँ से x% निकाला गया और रिप्लेस किया गया वाटर से। क्लियर? तो अब मिल्क रिजल्ट, इसमें मिल्क का कंसंट्रेशन जो है अब वो है 30 और 50 के बीच में, बिटवीन 30 एंड 50, राइट? बिटवीन कह रहे हैं, यानी कि 30 नहीं है, 50 नहीं है, लेकिन 30 और 50 के बीच में। तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ x की वैल्यू इनमें से क्या नहीं हो, कैन नॉट पूछ रहा है, कैन नॉट बी दी वैल्यू ऑफ x। ओके, तो हम इस सवाल को करें कैसे? ओके, तो ऐसे तरह के सवाल में हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो मिल्क और वाटर है 5:3, तो मान लो कोई कैपेसिटी है मिल्क और मान लो टंकी की कैपेसिटी है, सॉल्यूशन की कैपेसिटी है वो 800 लीटर है। ओके, 800 लीटर है। तो 800 लीटर में मिल्क और वाटर की रेशियो 5:3, यानी कि मिल्क कितना है? मिल्क है 500 लीटर और वाटर कितना है? 300 लीटर। मिल्क है 500 लीटर्स एंड वाटर कितना है? 300 लीटर्स। ओके, सो मिल्क और वाटर के रेशियो 5:500 लीटर्स। नाउ x% इज रिमूव्ड, तो x% अगर रिमूव किया गया है, यानी कि x% ऑफ 800 कितना हो गया? x% ऑफ 800 यानी कि 8x यूनिट्स रिमूव किया गया। तो 8x को अगर 5:3 के रेशियो में निकला है, यानी कि मिल्क कितना हो गया? मिल्क हो गया है 5x कम गया, और वाटर कितना हो गया? 3x। क्लियर? और उतना ही वाटर ऐड किया गया, राइट? और उतना ही वाटर ऐड किया गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 300 माइनस 3x तो प्लस 8x ऐड किया गया, यानी कि टोटल कंसंट्रेशन, टोटल वॉल्यूम जो है वो तो 800 लीटर ही रहा, बट मिल्क कितना हो गया? मिल्क हो गया 500 माइनस 5x। ओके, मिल्क की वॉल्यूम हो गई 500 माइनस 5x, राइट? सो 500 माइनस 5x एंड टोटल वॉल्यूम कितना है? 800। तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये मिल्क है और ये टोटल वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। लेकिन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 500 माइनस 5x बाई 8। अब ये जो वैल्यू है ये 30 से बड़ी है और 50 से छोटी। ओके, तो अब मैं यहाँ से निकालता हूँ, पहले इस इक्वेशन को, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या होती है देखते हैं। 500 माइनस 5x इज लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 400। तो 5x जो होगा वो 500 माइनस 400 से बड़ा होगा, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 5x की वैल्यू जो होगी वो 100 से बड़ी होगी, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 20 से बड़ी होगी। क्लियर है ना? अब और इस इक्वेशन को सॉल्व, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए देखते हैं क्या आता है। 500 माइनस 5x बाई 8 इज मोर देन 30। अगर इसको यहाँ पे लिखो तो कितना हो गया? 500 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 240। सो 5x जो होगा वो, अगर इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो
तो 5x जो होगा वो लेस देन 500 माइनस 240 विच मीन्स इट इज़ लेस देन 260. सो 5x की वैल्यू 260 से कम, यानी कि x की वैल्यू 52 से कम. तो x की वैल्यू 20 से ज़्यादा और 52 से कम है. x की वैल्यू 20 से ज़्यादा और 52 से कम है. तो जाहिर सी बात, अगर 52 से कम है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 52 तो हो ही नहीं सकती है. ये सब सारे वैल्यूज 20 और 52 के बीच में लाई करते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है वो 52 पे है, जबकि x की वैल्यू 20 और 52 के बीच होनी चाहिए. तो 52 से कम होनी चाहिए, 52 हो नहीं सकती है. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट. ये एक क्वेश्चन, इससे रिप्लेसमेंट ना कह के यहाँ पे थोड़ी थिंकिंग वाली क्वेश्चन है, थोड़ी रिवीजन भी हो रही है हमारी. ओके, एक और सवाल करते हैं. 40 liters from a vessel completely filled with milk is replaced by water, and then again 40 liters of the new mixture is replaced by water. If 36 liters of milk is left now in the vessel, what was the capacity of the vessel? Okay, यानी कि 40 liters of vessel completely filled with milk. अब तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ. तो मान लो कैपेसिटी है x. ओके, और अभी मिल्क है, मिल्क इन द सेकेंड पार्ट कितना है, मिल्क अभी कितनी है 36. ओके, 40 liters from a vessel filled with milk, completely filled with milk. तो मान लो completely filled with milk है, यानी कि x लीटर्स है, और अभी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन है 36, और किससे रिप्लेस किया गया? वाटर से. ओके, तो यानी कि वाटर से रिप्लेस किया गया, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन जो भी मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगा वही होगा. वो कितनी है? मिल्क अगर 36 है टोटल, अगर x लीटर्स है कैपेसिटी, तो मैं कह सकता हूँ मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या है? 36/x. दैट इज इक्वल टू, इनिशियली इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ मिल्क, यानी कि मिल्क है, यानी कि मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1 इंटू 1 माइनस कितनी बार से रिप्लेस किया गया? 40 बार ये होता है, यानी कि 40 बाई हाउ मच? बाई x का होल स्क्वायर. 2 बार किया गया, देन अगेन यानी कि 2 बार किया गया. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी? सॉल्व कर लेते हैं. 36/x इज इक्वल टू 1 माइनस 40/x. तो इसको मैं x माइनस 40/x का होल स्क्वायर कर देता हूँ. तो 36/x दैट इज इक्वल टू x माइनस 40 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं ये इसको करूँ तो ये x हो गया, तो ये x इधर आ गया, तो x माइनस 40 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36x. तो x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 1600 दैट इज इक्वल टू 36x. तो x स्क्वायर माइनस 116x प्लस 1600 दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ध्यान से देखो, 16 इंटू 100 होता है 1600, और 100 प्लस 16 होता है 116. तो हो गया, मेरा काम बन गया. और अगर आपने क्वाड्रेटिक जानते हो, अगर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, यानी कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे. जब कोई ये टर्म्स और ये टर्म मिल गया तो मैं सीधा फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस ये 100 x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 100 की वैल्यू 0 होगी, यानी कि कैपेसिटी जो होगी वो या तो 16 होगी या 100 होगी. क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अगर टोटल वेसल में से मैं अगर 40 निकाल रहा हूँ, 40 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल श्योरली 40 से तो ज़्यादा ही होगी. तो 16 तो हो ही नहीं सकती है, 16 हो ही नहीं सकती है, 40 से ज़्यादा होगी. तो यानी कि कैपेसिटी ऑफ द जार है 100 लीटर्स, यानी कि आंसर इज 100 लीटर्स. क्लियर है ना? ये हमारा हो गया दी क्वेश्चन ऑन एवरेज एंड एलिगेशन. ओके, ये हमारा कंसेप्ट हो गया रिप्लेसमेंट का. हम एक और सवाल करते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल है इस सीरीज़ का फिलहाल. राइट, एक पड़ाव पे हम लोग पहुँच गए जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इतना पढ़ोगे सही से तो आई डोंट थिंक आपको मिक्सचर एलिगेशन में कोई प्रॉब्लम होगी. सवाल है, ये देख लो आप. व्हाट वॉल्यूम इन लीटर्स, ये एक रिवीजन है बाय द वे. ये सवाल जो है
वो एक रिवीजन, सेंस ऑफ रिवीजन है, ओके, रिवीजन है ऑफ द एलिगेशन कंसेप्ट। ओके, तो एलिगेशन से भी करेंगे, कई सारे तरीके से कर सकते हैं। What volume in liters should be added to a 16-liter mixture of milk and water containing milk and water in the ratio of 7:3 such that the resultant mixture has 50% water in it? यानी कि 60 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर जो जिसमें मिल्क और वाटर की प्रोपोर्शन है 7 और 3 की, उसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो पानी की मात्रा हो वो 50%, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे रेशियो से भी कर सकता हूँ, इसे चाहूँ तो मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूँ। रेशियो से कैसे करूँगा? अब सपोज करो यहाँ पे 60 को अगर मैं 7:10 के रेशियो में 7:3 के रेशियो में डिवाइड करूँ तो कितना होता है? 7 + 3 होता है 10, यानी कि 10 पार्ट अगर 60 है तो यानी कि 1 पार्ट 6 है, तो 60 पार्ट कितना होगा? 42 हो गया, और 3 पार्ट हो गया 18। ओके, अब रिजल्टेंट मिक्सचर में 50% वाटर है, यानी कि 50% मिल्क है, और वाटर ऐड किया जा रहा है। ध्यान से सुनो, वाटर ऐड किया जा रहा है। तो मिल्क की प्रोपोर्शन जो है, मिल्क जो है वो 42 लीटर्स है, और वो अब के नए सॉल्यूशन में मिल्क की प्रोपोर्शन कितनी है? 50% है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टोटल वॉल्यूम का 50% जो है वो 42 लीटर्स के बराबर है। 50% वॉल्यूम जो है वो 42 लीटर्स के वॉल्यूम बराबर है, यानी कि 100% कितना होगा? 100% होगा 84 लीटर्स के बराबर। यानी कि जो पहले मिक्सचर थी 60 लीटर की, वो अब कंटेनर की कैपेसिटी कितनी हो गई? 84 लीटर हो गई, 84 लीटर्स हो गई है। ओके, अगर 84 लीटर्स हो गई है यानी कि वो एक्स्ट्रा क्यों आई है? एक्स्ट्रा बनी क्यों है? क्योंकि इतना पानी ऐड किया गया, यानी कि वाटर कितना ऐड किया गया? 84 - 60 दैट इज इक्वल टू 24 लीटर्स। क्लियर और नॉट? सीधा हमने कर दिया बिना एलिगेशन के। आप कहो तो एलिगेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सब कुछ देखो, वाटर ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है, और वाटर ही है, यानी कि सब कुछ हमें वाटर के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं कहता हूँ कि वाटर के रेस्पेक्ट, वाटर के इनिशियल प्रोपोर्शन कितना है? 3/10, और वाटर ही ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि पूरा 101 वाटर ही है, और रिजल्टेंट में वाटर कितना है? 1/2। ओके, तो यहाँ पे इससे इसको माइनस किया तो 1 - 1/2 हो गया 1/2, और 1/2 - 3/10 कितना हो गया? इट इज़ 5/10 - 3/10 2/10, यानी कि 1/5। तो 1/2 is to 1/5, यानी कि 5 is to 2, राइट। तो जो वाटर ऐड किया गया, वो जो मिक्सचर ऑलरेडी 60 लीटर का है, अगर उसकी हिस्सेदारी 5 है तो वाटर जो ऐड किया गया उसकी हिस्सेदारी 2 है, यानी कि कुल मिला के कि 5 की वैल्यू अगर 60 लीटर है तो 2 की वैल्यू जो है, जो वाटर ऐड किया गया उसकी वैल्यू कितनी है? आपसे ये पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू होगी 12, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू होगी 24 लीटर्स, यानी कि 24 लीटर्स पानी ऐड किया गया। तो आंसर इज 24 लीटर्स, ऑप्शन सी। तो ये सवाल मैंने इसीलिए कराया बिकॉज मैंने एक छोटा सोचा कि एक छोटे रिवीजन से, एक सवाल से ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं एलिगेशन की टॉपिक। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, जहाँ पे लॉजिकल एंगल आपका स्वागत करता है, जहाँ पे हम लोग सारे वीडियोस अच्छी तरह से डाल रहे हैं। और वीडियोस सब्सक्राइब करना, वीडियोस के बारे में और डिटेलिंग जाना, PDF कहाँ से डाउनलोड करें, क्या ना करें, ये सब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। सो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लें कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, या कैसे आप वीडियोस को एक जगह देख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। माय चैनल इज़ द लॉजिकलिस्ट, ओके, एंड माय, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। बाकी कम्युनिकेशन चैनल्स, फ़ोन नंबर्स एंड एवरीथिंग वो मैं यहाँ पे जनरली देता नहीं हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ रहता है, वहीं पे स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक और टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।